स्प्राउट्स मतलब अंकुरित चने और अंकुरित दालें, ये एक ऐसा सुपर फूड है जिसकी इम्पोर्टेंस हर कोई समझता है, पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि इसके रॉ टेस्ट होने के कारण ये उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है और लोगों से इसे खाते नहीं बनता है। तो हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एफ फॉर फिटनेस में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धांत और लेके आऊँ फिर से बहुत ही डिलीशियस वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि हम कैसे इस सिंपल और ऑर्डिनरी स्प्राउट्स को कन्वर्ट करेंगे एक सुपर डिलीशियस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टी स्प्राउट्स में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं वो है दही, 60 ग्राम पनीर, 60 ग्राम काले चने, 30 ग्राम मूंग, 30 ग्राम चिक पी मतलब काबुली चने, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स और थोड़ा सा सॉल्ट। आप सभी ने इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, तो अब इसके बाद हमारे पास जो रॉ चने और दालें हैं हम अभी उनका तो कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो सब्जियां जैसे टमाटर, प्याज और मिर्चियाँ पहले उसे काटेंगे, तो हम जल्दी से इसे काट लेते हैं। इस वीडियो का सबसे मुश्किल पार्ट हो चुका है, जैसा कि आपने देखा मैंने प्याज, मिर्ची और टमाटर काट लिए 10 किलो। तो अब सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि चिक पी, ये 30 ग्राम चिक पी है, काबुली चना, इसके बाद 30 ग्राम की दाल, ये स्प्राउट्स हैं पूरे जिसे मैंने भिगो के रखा था लाल मिर्च में और इसे फिर से मैंने निकाला है। और इसके बाद काले चने, ये काले चने मैंने थोड़े ज़्यादा लिए क्योंकि इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा होता है और इन दी एंड हमें प्रोटीन और कार्ब्स ज़्यादा चाहिए। ये 60 ग्राम हमने काट कर रखे हैं, इन सबको हमने डाल के इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने प्याज, टमाटर और मिर्ची को मिक्स बना लेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और दोस्तों, मैंने इस स्प्राउट्स में थोड़ा सा ऐसे और इंटरेस्टिंग और प्रोटीन डिश बनाने के लिए इसमें मैं अपना 60 ग्राम ऑफ पनीर को भी ऐड करूँगा। तो सबसे पहले हम इसे एक छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। इस पनीर को सॉफ्ट बनाने के लिए आप इसे थोड़ी देर पानी में भी रख सकते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम इस पनीर को अपने स्प्राउट्स में ऐड कर देंगे। आप अभी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। अभी प्रोटीन रिच और कार्बोहाइड्रेट रिच तो हो ही गया है, उसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा है, पर साथ में इसमें जिस चीज़ की कमी है वो है थोड़ा सा तड़का स्पाइसेस का। तो इसमें हम सबसे पहले नमक डालेंगे, उसके बाद लाल मिर्ची। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा लाल मिर्ची डाल सकते हैं, और अगर तीखा कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। जैसे मुझे तो कम तीखा पसंद है। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी टेस्ट के लिए नहीं, पर इसीलिए क्योंकि हल्दी में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो आपको अच्छा रखेंगे। और इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, ये स्प्राउट्स ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, पर इसे थोड़ा सा हटके बनाने के लिए मैं इसमें कर्ड भी ऐड कर दूँगा। कर्ड आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आप सभी जानते हैं। मैं इसे पूरा ऐड कर दूँगा और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करूँगा। तो ये आपके स्प्राउट्स तैयार हो चुके हैं।
ये आपका डिलीशियस स्प्राउट्स तैयार हो चुका है। तो चलिए टेस्ट करके देखा जाए। अमेजिंग, आप भी इसे ट्राई करिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे किसी के लिए छोड़ने वाला हूँ, मैं पूरा से खा लूँगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और आप भी इस बोरिंग स्प्राउट्स को कन्वर्ट करके एक टेस्टी स्प्राउट्स बना पाए। आप मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्टे फिट।